कल्पना कीजिए, आप धरती के नीले आसमान को पीछे छोड़ रहे हैं। आपके सामने बस अनंत अंधेरा है और चमकते हुए लाखों करोड़ों तारे, जहां कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा। यही है अंतरिक्ष, जहां इंसान का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा सपना दोनों साथ जीते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है साल 2087 में, जब भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक नया अध्याय लिखने का फैसला किया। आईएसआरओ और वर्ल्ड स्पेस अलायंस ने मिलकर एक मिशन तैयार किया। नाम था आर्यभट्ट 7 मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था सौर मंडल के किनारे पर एक अज्ञात ग्रह की खोज, जहां शायद इंसान के लिए नया घर हो सकता था। इस मिशन की टीम में 5 लोग चुने गए, लेकिन उन पांचों में सबसे अलग था कमांडर आदित्य वर्मा। आदित्य एक भारतीय वैज्ञानिक, एक बहादुर अंतरिक्ष यात्री और सबसे बढ़कर एक पिता। मिशन पर जाने से पहले जब वह अपने परिवार से मिल रहा था, उसकी छोटी बेटी अनन्या ने मासूमियत से पूछा, पापा, आप इतने दूर क्यों जा रहे हो? क्या वहां से मेरे लिए एक तारा लेकर आओगे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, तारे तोड़कर लाना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आसमान से कहानियां जरूर लेकर आऊंगा। उसकी पत्नी की आंखें नम थीं, लेकिन आदित्य के चेहरे पर दृढ़ विश्वास था। उसे पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह कदम पूरे मानव सभ्यता के भविष्य के लिए था। और फिर गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8। हर सेकंड के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। 7, 6, 5। रॉकेट का इंजन गरज उठा। 4, 3, 2, 1 और एक जबरदस्त धमाके के साथ आर्यभट्ट 7 धरती छोड़कर अंतरिक्ष की गहराइयों की ओर बढ़ गया। खिड़की से बाहर देखते हुए आदित्य की आंखों में चमक थी। उसने नीचे देखा, नीला ग्रह, उसकी धरती, उसका घर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। उसने मन ही मन कहा, अनन्या, ये कहानी तुम्हारे लिए है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है अकेले यात्री की आखिरी उड़ान की कहानी। हादसा और अकेलापन। आर्यभट्ट 7 अब धरती की कक्षा पार कर चुका था। टीम के 5 सदस्य अपने अपने काम में लगे थे। हर किसी के चेहरे पर उत्साह था, लेकिन कहीं न कहीं उस अनंत अंधेरे का डर भी मौजूद था। कमांडर आदित्य लगातार सिस्टम की जांच कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंतरिक्ष में सामान्य कभी लंबे समय तक नहीं रहता। दिन बीता और अचानक मिशन के 7वें दिन स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में एक चेतावनी लाइट चमकी। अलार्म, अलार्म, ऑक्सीजन सिस्टम में गड़बड़ी। पूरी टीम घबरा गई। वैज्ञानिक नील चिल्लाए, सर, मुख्य टैंक में लीकेज हो रहा है। आदित्य ने तुरंत आदेश दिया, सभी लोग इमरजेंसी कैप्सूल की तरफ जाओ, अभी। टीम तेजी से अपनी अपनी सीटों की ओर भागी। शिप के अंदर अलार्म लगातार बज रहा था। लाल लाइटें चमक रही थीं, मानो पूरा जहाज चीख रहा हो। आदित्य ने कंट्रोल पैनल पर नजर डाली। स्पेसशिप को बचाने का एक ही रास्ता था, मुख्य पावर बंद करके इमरजेंसी कैप्सूल्स को लॉन्च करना। लेकिन समस्या ये थी, सिस्टम को मैन्युअली बंद करना होगा, और वह काम कोई एक ही कर सकता था। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सब जाओ, मैं सिस्टम बंद करके आता हूँ। टीम के साथी चीख पड़े, लेकिन सर, इससे आप पीछे रह जाएंगे। आदित्य मुस्कुराए, कमांडर होने का मतलब यही होता है, अपनी टीम को बचाना। उन्होंने पावर स्विच दबाया और बाकी 4 कैप्सूल सुरक्षित लॉन्च हो गए। सब धरती की ओर लौट गए, लेकिन जब आदित्य ने अपना कैप्सूल एक्टिवेट किया, सिस्टम में गड़बड़ी हो गई। कैप्सूल रास्ते से भटक गया। धीरे धीरे वह अनजान दिशा में बहने लगा, जहां न धरती थी, न कोई ग्रह, सिर्फ सन्नाटा। कुछ घंटों बाद जब आदित्य ने आंख खोली, वह अकेला था। उसके सामने अनगिनत तारे, पीछे दूर कहीं धुंधली सी धरती, और बीच में बस वह खुद। उसने रेडियो ऑन किया, मिशन कंट्रोल, सुन रहे हो? मैं कमांडर आदित्य वर्मा बोल रहा हूँ, क्या कोई है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ शोर आया। वह बार बार पुकारता रहा, लेकिन अंतरिक्ष में कोई आवाज किसी तक नहीं पहुंची। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ, अब वह सच में अकेला है। उसने ऑक्सीजन मीटर देखा। बस 30 दिन का समय बचा था। खाने पीने का सामान भी सीमित था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं आदित्य, हार मत मानो, तुम्हें जीना है, तुम्हें अनन्या से किया वादा निभाना है। कैप्सूल का शीशा पारदर्शी था। उसने बाहर देखा, काला अनंत ब्रह्मांड, जिसमें उसकी सांसों की आवाज भी बहुत भारी लग रही थी। उस पल वह समझ गया, अंतरिक्ष का सबसे बड़ा डर है अकेलापन, और यही था उसकी असली परीक्षा की शुरुआत। संघर्ष और यादें। अंतरिक्ष का वह छोटा सा कैप्सूल अब आदित्य की पूरी दुनिया बन चुका था। चारों ओर काला सन्नाटा और उसके भीतर एक इंसान जो हर पल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। आदित्य ने एक पुराना रिकॉर्डर निकाला। वह जानता था कि शायद उसके शब्द कभी धरती तक न पहुंचे, लेकिन उसके पास खुद को जिंदा रखने का यही तरीका था। पहली रिकॉर्डिंग, दिन 1। सब कुछ सामान्य है, सिस्टम अभी तक काम कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूं, यहां मैं अकेला हूं, धरती से लाखों मील दूर। आदित्य ने खुद को समझाया, डरना नहीं है, जीवन जब तक है, उम्मीद है।
दिन 5 खाना धीरे धीरे कम होने लगा। उसने हर पैकेट को गिनकर बांट लिया, पानी की बूंदों को संभाल कर पीता। हर निवाले के साथ उसके मन में बेटी की छवि आती। अनन्या हंस रही है, खेल रही है। उसने रिकॉर्डर में कहा, अनन्या, तुम्हें याद है तुमने पापा से क्या मांगा था? एक तारा। यहाँ लाखों तारे हैं, लेकिन मैं उनमें से एक भी तोड़कर नहीं ला सकता। बस यही वादा निभा सकता हूँ कि जब तक सांस है, हार नहीं मानूंगा। दिन 12 उसकी आंखें थक चुकी थीं। नींद नहीं आती। कभी वह खुद से बातें करता, कभी खामोशी को सुनता, कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पास बैठा हो। उसने तारे गिनना शुरू किया। एक तारा अनन्या का, दूसरा उसकी पत्नी का, तीसरा माँ का। धीरे धीरे उसने पूरे आसमान को अपने परिवार का चेहरा दे दिया। दिन 20। अब वो ऑक्सीजन का अलार्म बजने लगा। वह हर सांस गिन रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रिकॉर्डर में कहता है, दिन 20, मैं अब भी यहाँ हूँ। कभी लगता है ये अनंत अंधेरा मुझे निगल लेगा, लेकिन हर बार आंखें बंद करता हूँ तो अनन्या की आवाज सुनाई देती है, पापा, आप हार मत मानना। यही आवाज मुझे जिंदा रखे हुए है। कभी कभी वह बाहर झांकता। सितारों की चमक अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि जैसे हौसला देती थी। वह खुद से कहता, तुम अकेले नहीं हो आदित्य, तुम्हारे साथ पूरी धरती की उम्मीद है। एक रात उसने सपना देखा, जैसे अनन्या उसके सामने खड़ी हो। वह मुस्कुराकर कह रही हो, पापा देखो, मैं यहाँ हूँ। नहीं हो। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। वह रिकॉर्डर में बोला, अगर यह संदेश कभी मेरी बेटी तक पहुंचे तो उसे कहना, उसके पापा ने आखिरी पल तक हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसके शब्द, उसके विचार मानो अंतरिक्ष की खामोशी में घुलने लगे, लेकिन उसके दिल में अब भी एक उम्मीद बाकी थी कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है आदित्य के संघर्ष का सबसे कठिन दौर, जहां हर सांस एक जंग थी और हर जंग उसकी बेटी की मुस्कान के लिए। आशा की किरण। दिन 20 से आगे हर पल आदित्य के लिए भारी था। ऑक्सीजन टैंक पर लाल लाइट अब लगभग हर घंटे चमकती। भूख, प्यास, नींद सब उसकी जिंदगी से जैसे मिट चुके थे। अब सिर्फ एक चीज बची थी, जीने की जिद। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जब इंसान आखिरी उम्मीद छोड़ने ही वाला होता है, तभी किस्मत कहीं से एक छोटी सी रोशनी भेज देती है। आदित्य थके हुए चेहरे के साथ खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं। अचानक दूर कहीं एक हल्की सी चमक उसकी नजर में आई। पहले उसे लगा यह शायद कोई तारा है, लेकिन नहीं। वह चमक स्थिर थी और धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सिस्टम का सेंसर ऑन किया। डिवाइस बीप करने लगा। अज्ञात ग्रह मिला, ऑक्सीजन के संकेत, पानी के संकेत। आदित्य की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रिकॉर्डर में कहा, दिन 25, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ कहीं पास एक नया ग्रह है, और शायद वहां जिंदगी भी। अब उसके पास एक ही विकल्प था, अपने कैप्सूल को उस ग्रह की ओर मोड़ना। लेकिन दिक्कत यह थी, कैप्सूल का ईंधन बहुत कम बचा था। उसने खुद से कहा, अगर यह आखिरी कोशिश है तो मैं इसे पूरी ताकत से करूंगा। आदित्य ने कैप्सूल का कंट्रोल पकड़ा। स्क्रीन पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसने थ्रस्टर ऑन किया। कैप्सूल हिलने लगा। जैसे ही उसने रास्ता बदला, पूरा कैप्सूल कांप उठा। अलार्म लगातार बज रहा था, वार्निंग, ऑक्सीजन लो, सिस्टम फेलियर। लेकिन आदित्य की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वह बुदबुदाया, अनन्या, पापा तुम्हारे लिए हार नहीं मानेंगे। मैं लौटकर जरूर आऊंगा। धीरे धीरे कैप्सूल उस चमकते नीले ग्रह की ओर बढ़ने लगा। से वह किसी मोती की तरह चमक रहा था, मानो ब्रह्मांड की काली चादर पर कोई नई उम्मीद चमकी हो। आदित्य खिड़की से उसे देखता रहा। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन दिल की धड़कन पहले से कहीं तेज। और दोस्तों, यहीं उस असीम अंधेरे के बीच एक यात्री को पहली बार आशा की किरण दिखाई दी। चमत्कार, आदित्य का कैप्सूल अब उस नीले ग्रह की ओर तेजी से बढ़ रहा था। बाहर अंधेरा, अंदर अलार्म की आवाज, और हर सेकंड ऑक्सीजन की सुई नीचे गिरती जा रही थी। उसने रिकॉर्डर में आखिरी संदेश बोला, दिन 29, ये शायद मेरा आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन मैं हारकर नहीं, उम्मीद लेकर जा रहा हूँ। अगर ये संदेश किसी तक पहुंचे तो मेरी बेटी से कहना, उसके पापा ने वादा निभाया। धीरे धीरे कैप्सूल उस ग्रह के वायुमंडल में दाखिल हुआ। जबरदस्त कंपन हुआ। आग की लपटें शीशे के पार चमक रही थीं। आदित्य सीट से चिपक गया। कुछ ही सेकंड बाद कैप्सूल जमीन से टकराया और जोर से झटका लगा। सब कुछ अंधेरा हो गया। काफी देर बाद जब आदित्य ने आंखें खोलीं तो सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसके चारों ओर हरी हरी जमीन थी। आसमान हल्का नीला। हल्की सी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, और कुछ दूरी पर पानी की चमकती झील। वह हक्का बक्का रह गया। धीरे से हेलमेट का लॉक खोला, सांस खींची, और यह देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, यहां सांस ली जा सकती थी। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, पानी की बूंद हथेली पर रखी और खुद से बुदबुदाया,
धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। कुछ देर बाद उसने रिकॉर्डर ऑन किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें खुशी भी थी। दिन 30, मैं जीवित हूँ। मैंने नया ग्रह खोज लिया है। यहाँ हवा है, पानी है, जिंदगी है। शायद मैं कभी धरती न लौट सकूं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अगर कोई यह संदेश पाए तो मेरी बेटी से कहना, उसके पापा ने अपना वादा निभाया। उसने आसमान की तरफ देखा। दूर कहीं बहुत छोटा सा नीला बिंदु चमक रहा था। धरती। उसने दोनों हाथ जोड़कर फुसफुसाया, अनन्या, पापा जिंदा है। पापा ने तुम्हें नया घर ढूंढ लिया। दोस्तों, यह पल उस यात्री के लिए चमत्कार था, क्योंकि अंतरिक्ष की असीम खामोशी में उसने एक नई धड़कन सुनी थी, उम्मीद की धड़कन। अंत और संदेश। आदित्य अब उस अज्ञात ग्रह पर था। चारों तरफ हरियाली थी, हवा थी, पानी था। वह जानता था कि शायद वह कभी धरती न लौट सके, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था कि उसने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए। उसने उस ग्रह पर एक छोटी सी जगह को अपना घर बना लिया। पौधों को देखा, पानी को छुआ और हर रात आसमान की तरफ देखता, उस छोटे से नीले बिंदु को जिसका नाम था धरती। हर दिन वह रिकॉर्डर में संदेश छोड़ता। उसकी आवाज में कभी थकान होती, कभी आंसू, लेकिन हर शब्द में उम्मीद होती। अगर यह संदेश धरती तक पहुंचे तो मेरी बेटी से कहना, उसके पापा ने अपना वादा निभाया, उन्होंने हार नहीं मानी। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद धरती पर वैज्ञानिकों को आदित्य का भेजा हुआ रिकॉर्डर सिग्नल मिला। उन्होंने उसकी आवाज सुनी, उसकी बातें, उसकी उम्मीदें, उसकी जिद। धरती ने उस ग्रह को ढूंढ निकाला और उसे एक नाम दिया गया, अनन्या होप प्लैनेट। आज भी जब लोग उस ग्रह की तरफ देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि वहां कभी एक इंसान ने अकेलेपन से लड़ाई लड़ी थी। उसने साबित किया था कि सबसे अंधेरे पल में भी अगर इंसान उम्मीद न छोड़े तो चमत्कार जरूर होता है। और दोस्तों, यही है इस कहानी का संदेश। जीवन की सबसे बड़ी ताकत न तो विज्ञान है, न शक्ति, बल्कि उम्मीद है। क्योंकि जब तक सांस चल रही है, उम्मीद कभी नहीं मरती। तो याद रखिए, अकेलापन, डर, अंधेरा, ये सब असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन है हार मान लेना, और असली जीत है हर हाल में उम्मीद को जिंदा रखना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नई कहानी लेकर आएं, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए नई प्रेरणा है, जो हमें आपके लिए और भी अच्छी कहानियां बनाने की ताकत देता है। तो चलिए, मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए और सपने देखते रहिए।